छात्रों, मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागाबाई अलगुलवार कनिष्ठ महाविद्यालय सोलापुर। आज इस वीडियो में 12वीं युवक भारती हिंदी पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी आशा रानी होरा जी का जो पत्र है उसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। हमने पहले भाग में देख लिया कि वसुधा का पत्र आने के बाद उसे पढ़कर उसकी माँ कुछ उसे सलाह देती है कि जिस सलाह में वह अपनी सहेली के साथ रहे, सहेली को समय समय पर उसे टोके, समय समय पर उसे सही रास्ते पर लाए, समय पर उसे मार्गदर्शन करे। इसी बातों को वह समझा देती है। माँ अपनी बेटी के लिए भी केवल माँ न होकर एक सहेली, एक मार्गदर्शिका के तौर पर काम करना चाहिए। यही बात हम लोग पहले वीडियो में देख लिया था। अब इस वीडियो में इस पाठ के दूसरे भाग में हम लोगों को देखना है कि सुनो किशोरी आशा रानी होरा जी का पत्र का दूसरा भाग। आप अपनी किताब में देखिए, जो पद्यांश यानी पत्र का जो भाग यहाँ पर दिया गया वो भाग हमें देखना है। यहाँ से शुरुआत होगी। यही अंतर है दोनों में। यानी पहले भाग में हम लोगों ने देख लिया कि माँ वसुधा को समझा देती है, जो सुगंधा का पत्र पढ़कर सुगंधा को समझा देती है कि हमारी रूढ़ी और परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें परंपरा बहुत ही ज़रूरी है, गतिशील है, लेकिन रूढ़ियाँ स्थिर होती है। और इसीलिए रूढ़ी और परंपरा का अंतर को माँ सुगंधा को समझा देती है। यानी इसी बात को हम लोगों को देखना है कि रूढ़ी क्या और परंपरा क्या है। यानी जीवन में रूढ़ियों का साथ रहना या परंपरा का साथ रखना यह जरूरी है। बात इन दोनों का अंतर को लेखिका यानी सुगंधा को समझाती है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपनाए। इसीलिए मैंने पहले कहा, अपनी टूटे फूटे मूल्यों को भरकर जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बहरा कर गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारे धरती के अनुकूल नहीं है, जो क्यों त्यों नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वह पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फूल हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति और परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित अधिक यानी साहित्य पढ़ना होगा। यानी सुगंधा को माँ समझा देती है कि रूढ़ी और परंपरा में क्या अंतर है, कि यह रूढ़ी जो स्थिर है लेकिन परंपरा वह गतिशील है, आगे बढ़ती रहती है। वह नई बातों को स्वीकारती और पुरानी बातों को फेंक देती है। देशी विदेशी बातों में जो अच्छी बातें उन्हीं को लेना वह परंपरा है, और टूटी फूटी बातों को यह भरकस दूर निकाल देती है। जिनका उपयोग नहीं उन्हें छोड़ना चाहिए। यह हमारी रूढ़ी स्थिर के समान है, लेकिन परंपरा निरंतर गतिशील है। उसमें नई नई बातें होती है, नई संस्कृति की बातें होती है, देश विदेश की नई बातों को स्वीकार करती है। इसीलिए लेखिका यहाँ पर सुगंधा को समझा देती है कि तुम उन्हीं बातों को परंपरा के अनुसार ही चलो, क्योंकि इस जीवन में परंपरा बहुत ही ज़रूरी है। परंपरा के मुताबिक ही हमें जीवन जीना चाहिए। यह जीवन की सफलता की ओर ले जाने की बात परंपरा के आधार पर संबंधित है। ऐसे साहित्य को तुम पढ़ो, अपने ज्ञान में वृद्धि करो। हमारी संस्कृति और परंपरा को ठीक से समझना जरूरी है, और उन्हीं को समझकर हमें जीवन जीने के कारण ही सफलता मिल पाती है। बात लेखिका यहाँ पर समझा देती है। इसीलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है। यानी सांस्कृतिक बातों की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, और भारतीय लड़कियों के लिए तो उसकी बहुत ज़रूरत है। हम अगर बुनियादी बातों को नहीं समझेंगे, हमारी सांस्कृतिक बातों को नहीं समझेंगे, तो हमारा जीवन असफलता में बीता जाएगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा। जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसीलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। यहाँ पर वसुधा को इसीलिए समझा जा रहा है कि
वसुधा अपनी माँ से अपनी सहेली रचना के बारे में कुछ जानकारी दी है और उसी जानकारी के तहत रचना के संदर्भ में वसुधा को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि तुम अपनी सहेली के साथ रहो, अपनी सहेली के समझाओ कि अच्छी बातें कौन सी है, किस बात के साथ हमें जुड़े रहना है, कहाँ तक हमारे हर बात के लिए सीमा है। इन्हीं बातों को वसुधा को समझाया जा रहा है कि तुम अपनी रचना की इन बातों को समझाओ। ये एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही पहचानना चाहती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। वसुधा को पर समझा जा रहा है कि तुम्हारी सहेली को इस प्रसंग में तुम्हारा साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी संस्कृति को समझना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे मूल्यों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के नई पीढ़ी के जो युवा पीढ़ी है वो जो पश्चिमी बातों को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उन्हीं पर चलने की कोशिश करे, और यह पश्चिमी मूल्य हमारे जीवन की असफलता का रास्ता है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे मूल्यों को साथ रखकर ही हमें आगे बढ़ना होगा। ये जीवन के नए निर्माण की बातें उन्हीं में है, ज्ञान विज्ञान की बातें हमारे इस सांस्कृतिक मूल्यों में है। इन्हीं बातों को साथ रखना होगा। तुम अपनी सहेली को जो रास्ता गलत रास्ते पर न जाए, इसीलिए तुम रचना को समझाओ। इस तरह माँ यहाँ पर सुगंधा को समझाने की कोशिश इस पत्र के द्वारा कर रही है। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लेखिका सुगंधा को समझा रहे कि रचना के बारे में कि रचना को अपने सामर्थ्य की सीमाओं को तोड़ना उचित नहीं है, काटना उचित नहीं होगा, कि अपनी ज़रूरी बातों को जहाँ पर है उसी में से हमें नई रास्ता नज़र आती है। तुम अपनी सहेली को रचना को समझाओ कि क्रांति की बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात होती है, और एक छोटी सी क्रांति कर दिखाना बहुत ही कठिन काम होता है। यूं ही तुम छोटी बातों के लिए अपने पूरी जीवन को जो मूर्खता के कारण कुएं में ढकलने के बराबर हो गई। इसीलिए तुम अपनी सहेली को समझाओ, अभी तो उसकी जीवन की पूर्वार्ध है, और इसीलिए उसे ऐसे समय पर सही कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसे अवसर पर अगर गलत कदम उठाया जाता है तो जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर सुगंधा को माँ समझा रहे कि अभी शुरुआत है, उसे सही कदम सोच समझ कर कदम उठाने की आवश्यकता है। तुम अपनी सहेली को समझाओ, तुम अपनी सहेली रचना के साथ हमेशा रहो। जरूरी तो यह सोच समझ कर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वह निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, पर एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। लेखिका यहाँ पर सुगंधा को समझा देती है कि यह समय इतना ज़रूर है, मित्रों का साथ होना, उनके साथ रहना। यहाँ पर एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, जांचना ज़रूरी है, परखना ज़रूरी है। एक दूसरे के जीवन के रास्ते का रोड़ा बनना नहीं है, मुसीबत बनाना नहीं है। तो यहाँ पर तो जीवन के लिए प्रेरणा और ताकत बनकर विकास में सहभागी लेना है। इसीलिए तुम अपनी सहेली को उसके जीवन के रास्ते में तुम प्रेरणा और ताकत बनकर उसके पीछे खड़े रहो, उसे समझाओ, उसकी गलत रास्ते से उसे बाहर निकालने की कोशिश तुम्हें करना है। उसे अच्छी तरह से तुम समझाओ कि तुम जो इस रास्ते को चुन रही हो ये मूर्खता का रास्ता है, यहाँ पर बहुत सारा हानि उठाने की संभावना तुम्हें पड़ेगी। इसीलिए सही रास्ता दिखाने के लिए तुम उसके साथ बने रहो, तुम उसकी सहेली हो। इस तरह माँ यहाँ पर सुगंधा को रचना के साथ रहने के लिए कहती है। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें।
उस स्थिति में की गई कि यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। लेखिका सुगंधा को समझा देते कि तुम अपनी सहेली रचना को समझाओ कि इस तरह का जल्दबाजी में कोई निर्णय ले, अध्ययन के समय पर या जीवन में कोई शादी की बात को स्वीकार न कर ले। वह दोनों एक दूसरे को समझ लें, दोनों एक दूसरे को जाने समझे परखे। इतना नहीं है, ये इस तरह अगर इतना समय के बाद परीक्षा के आखिरी दिनों में कई साल एक साथ रहने के बाद, एक दूसरे को पहचानने के बाद, समझने के बाद अगर एक दूसरे की सारी गलतियों को हम लोग अगर समझ जाते हैं, खूबियों को समझ जाते हैं, कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग कोई क्रांति करेंगे तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी और असफलता भी नहीं होगी। और इसीलिए तुम सुगंधा अपनी सहेली रचना को समझाओ, जो दोनों एक दूसरे के साथ जो निर्णय लेने की कोशिश करे और अध्ययन के बीच में शादी की बात वो सोच रही है, वो शायद दोनों के लिए गलत होगा या गलत रास्ते से उसे बचाने की कोशिश करो, तुम उसके साथ रहो। ये गलत रास्ता गलत है, उसे समझाओ। इस तरह वसुधा को यानी सुगंधा को यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्तों को तब तक धैर्य का प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसी बीच वह पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी नहीं कही जा सकती, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। सुगंधा को यहाँ पर समझा जा रहा है कि तुम अपनी सहेली जो रचना को समझाओ और उन दोनों अपने दोस्तों को समझाओ। सहेली रचना क्या जो दोस्त है उसे भी समझाओ। दोनों को तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब तक दोनों एक दूसरे को ठीक से जाने नहीं, समझे नहीं। और इस तरह जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना यानी अध्ययन के बीच, पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय निश्चित बेवकूफ़ी है और इस तरह के निर्णय में कोई क्रांति नहीं है। ऐसी ऐसे कृतियों का कारण असफलता निश्चित समझना चाहिए। इसीलिए उन दोनों को तुम समझाओ कि इतनी जल्दबाजी में कोई छोटा सा भी काम उठाया जाए तो वह कदम शायद हमारे लिए असफलता का होगा, उसमें सफलता नहीं रहेगी। यह कोई सामान्य बात नहीं है, ये ज़िंदगी का अहम फैसला है। इसलिए उन दोनों को ज़िंदगी का अहम फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, जल्दबाजी में न लें। पहले पूरी पढ़ाई करें और पढ़ाई के बाद वो दोनों अगर शादी का निर्णय लेते हैं तो वो सही रहेगा। और इस पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय दोनों के लिए निश्चित असफलता ही मिलेगी। इसीलिए उन दोनों को समझाओ। ऐसा सुगंधा को माँ पत्र लिखकर उन्हें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सुगंधा की जो सहेली रचना है वो पढ़ाई के बीच में शादी की बात सोच रही है और इसीलिए उसके दोस्त और रचना दोनों को समझाने के लिए यहाँ पर सुगंधा को पत्र लिखकर माँ समझा रही है कि हमारे साथ पढ़ाई के बीच में पढ़ाई ही होनी चाहिए, पढ़ाई के बीच में शादी की बात दोनों के लिए असफलता हो सकती है। तो इस तरह सुनो किशोरी दूसरे भाग में हम लोगों ने माँ जो सुगंधा को अपनी सहेली को सही रास्ते पर लेने के लिए, रचना जो गलत रास्ते पर जा रही है, गलत निर्णय ले रही है, उसकी जो मूर्खता को दूर करने के लिए सुगंधा को पत्र लिखकर माँ समझाने की कोशिश करे। यानी पढ़ाई के समय पर पढ़ाई होना बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ाई के बीच में शादी के विषय न आना चाहिए, यही बात यहाँ पर समझा जा रहा है। तो इस दूसरे भाग में हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और तीसरे भाग में इस पत्र का जो आखिरी हिस्से को हम लोग देखने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।